Do you find biomechanics hard to understand? Have you ever seen such kind of cases where you find it very difficult to derotate a tooth? Are you finding difficulty that where to apply the force, when to create a couple of force, when to apply the E-chain and which surface to engage? Come, let's explore this topic. Hi, I am Dr. Kapil Saroha. We'll be discussing a case in our today's series. So the most difficult part of orthodontics that we generally consider as the biomechanics. So what happens is you have to apply sometimes a couple of force. तो हर कोई सोचता है कि ये सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस क्या है और हर किसी को लगता है कि फोर्स एप्लीकेशन क्या है, कि कहाँ पे फोर्स लगाएं, व्हाई दिस ऑर्थोडोंटिक्स इज कंसीडर्ड टू बी अ स्पेशलिटी ब्रांच। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ छोटा सा एग्जांपल। इस माउस पे आप फोकस करना। जैसे कि माउस है, अब मैं इस माउस पे एक तरफ से फोर्स लगाता हूँ तो आप देखना है कि इसमें मूवमेंट कैसा होगा। जब मैंने इसको एक तरफ से फोर्स लगाया, ये एक तरफ जा रहा है, ये टेढ़ा हो रहा है, ये पूरा टेढ़ा चला गया। ये होता है सिंगल फोर्स एप्लीकेशन। लेकिन अगर इस पे मैं दोनों साइड से फोर्स लगाऊं, जिसको कि हम कपल ऑफ फोर्स कहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बेली डांस में होता है, एक फोर्स इसको इधर करेगा, दूसरा फोर्स इसको इधर करेगा। अब जब मैं दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ तो ये बॉडी अपने एक्सिस पे ही गोल घूम रही है, ये ट्रांसलेशन नहीं हो रहा। कहने का मतलब कि जब आप एक तरफ से फोर्स एप्लीकेशन करते हो तो बॉडी मूव करती है उस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द आपने जहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है। मगर आप दो तरफ से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाओगे तो बॉडी का मूवमेंट राइट लेफ्ट नहीं होगा, बल्कि वो रोटेट करेगा। जैसा कि बेली डांस में होता है, हम कैसे करते हैं कि उसको मूव करते हैं तो इट रोटेट। तो वैसा एक हमें प्रिंसिपल जो जनरली बायोमैकेनिक्स में होता है ये हम करते हैं। ऐसा करना क्यों जरूरी होता है कि कभी कभी जो टूथ की कंडीशन है वो ऐसी होती है कि अगर वो टूथ आपका सिंगली मतलब एक साइड पे अगर मूवमेंट उसका होगा तो उसका रूट्स दूसरी साइड पे जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अनकंट्रोल टिपिंग। अनकंट्रोल टिपिंग में क्या होता है कि आपका क्राउन पोर्शन एक तरफ जा रहा है, रूट्स पे आपका कोई भी एक मतलब आप उसको रोक नहीं पा रहे, तो रूट मूवमेंट टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड हो रहा है। अब इस केस में हमने ऐसा क्यों चुना, व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस बायोमैकेनिक्स। ये जो आप प्रीमोलर देख रहे हो, इस प्रीमोलर में क्या है, ये बिल्कुल रोटेटेड आपको दिख रहा है कि दिस इज रोटेटेड। तो इसको हमें सीधा करना है। जो मीजल डिस्टल स्पेस की बात करूं तो मीजल से लेके डिस्टल तक कंप्लीट स्पेस दिख रहा है, तो हमें जैसे इसको रोटेट करना है। तो अगर मैं इसका इस तरफ फोर्स लगाऊंगा तो आप इस साइड पे देखो, अगर मैं इसका इस साइड पे एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, मैं इसको यहाँ से पीछे ई चेन लगा के इसको खींचता हूँ तो ये टूथ रोटेट तो शायद थोड़ा सा हो जाएगा, मगर इसकी रूट के ऊपर सीधा टुवर्ड्स 4 की तरफ जाके फोर्स लगेगा, तो दैट विल क्रिएट डैमेज टू अस। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम अपना ब्रैकेट प्लेस करेंगे जो कि इसको मोलर पे हम अटैच करेंगे, जो कि पीछे फोर्स लगाएगा, और एक अटैचमेंट हम अपना यहाँ लगाएंगे जिसको कि हम आगे लाके इसके ऊपर अटैच करेंगे, जिससे कि हमारा क्या होगा, एक फोर्स इसको मीजली पुल करेगा, एक फोर्स डिस्टली पुल करेगा, रिजल्टेंट मूवमेंट टूथ रोटेट होगा। तो मैं एक बार लगाता हूँ, देन आई विल शो यू व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। अब आप इसमें देखोगे कि जो फोर्स एप्लीकेशन हमारा है वो हमारा ऐसे जा रहा है कि लिंगुअल बटन पे यहाँ से फोर्स आ रहा है। तो फोर्स कहाँ जा रहा है, इस टूथ को इस तरफ घुमाने के लिए। ये ऑक्लूजल स्पेस में वैसे तो आ नहीं रहा, मगर अगर इसको हम ऑक्लूजल इस पे सरफेस पे रखेंगे तो ई चेन थोड़ा सा इंट्रूड भी कर देगा। इसलिए मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको साइड वाले सरफेस में, भले ही मेरे को कॉन्टैक्ट एरिया में थोड़ा सा इसको पुल करना पड़े, मैं वहाँ पे इसको रखूँ। ये दूसरा जो हम ई चेन लगाएंगे, ये हमने रखा है टारगेट कि हमें इस मोलर के ऊपर लगाना है और यहाँ से इस प्री मोलर के ऊपर अटैच करना है। अब एक बार फाइनल बायोमैकेनिक्स हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एक ई चेन है जो कि फोर्स लगा रही है इधर हमारा ब्रैकेट से टुवर्ड्स 6, तो इसको डिस्टली लाने की कोशिश करिए। एक हमारा इधर लिंगुअल बटन लगा हुआ है अंदर, लिंगुअल बटन में आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये एक लिंगुअल बटन लगा हुआ है, लिंगुअल बटन से ये एक ई चेन आता आपको दिख रहा है। ये जो ई चेन आ रहा है, दिस ई चेन इज कमिंग हियर एंड गेटिंग अटैच टुवर्ड्स दिस साइड। तो ये इसको इधर फोर्स लगा रहा है, ये इसको इधर लगा रहा है। जब तक नेक्स्ट टाइम हमारा अपॉइंटमेंट होगा तब तक ये टूथ आपको बिल्कुल लाइन में मिलेगा।